हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट हाउ टू ग्रो स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट, कि एक छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को हम कैसे ग्रो करते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है ना, कि पहले ही दिन कोई भी इंसान ना बहुत बड़ी कैपिटल मार्केट में नहीं लाता है। मैंने भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था मार्केट्स में, तो मैं भी पहले ही दिन बहुत बड़ी कैपिटल लेके नहीं आया था। मैंने कुछ लाख रुपए डाल के स्टार्ट करना चालू किया था, सीखा था, और जैसे जैसे मेरी कन्विक्शन आई वैसे वैसे मैं अपने कैपिटल को इंक्रीज करता गया। और यही मेथड जनरली हर किसी को फॉलो करना होता है। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना, वो ये होता है कि हम जब इनिशियली छोटा कैपिटल लेके आते हैं तो हम वहां पे क्या करें, कैसे अपनी ट्रेडिंग अप्रोच रखें, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है, ये मैं आज इस वीडियो के अंदर प्रॉपर बनाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो बीइंग सिस्टम ट्रेडर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। ये कोई रेगुलर चैनल नहीं है, जैसा कि होता है कि मैं कुछ भी डालता रहूंगा रैंडम। मैं इसमें बहुत कम पोस्ट करता हूं, क्योंकि पोस्ट तभी करूंगा जब कुछ काम की पोस्ट होंगी। फालतू मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता किसी का भी। और इस ग्रुप को बनाने का मेन पर्पज सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पे ना हर वीकेंड पे एक लाइव करता हूं, जहां पे कि आप उस लाइव में आके मेरे से 1-to-1 अपना कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग ऑल दीज वीडियो या कोई भी चीज। तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है एक कम्युनिटी बिल्ड करने में। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे। अब देखो गाइस, सबसे पहली बात तो ये आती है ना यार, कि ये स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एग्जैक्टली क्या वो अमाउंट है जिसको मैं स्मॉल मान के चल रहा हूं। तो यहां पे मेरा स्मॉल अकाउंट का मेन मीनिंग ये है कि अगर आपका अकाउंट 3 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज इस रेंज में कहीं आता है ना, तो उस अकाउंट को मैं अभी यहाँ पे एक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट मान के चल रहा हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि आई होप अगर आप भी नए मार्केट में हैं या आप कुछ नया कर रहे हैं, तो इतना कैपिटल डाल के आदमी एक इनिशिएट तो अपने काम को करता है, ठीक है ना। तो ये मैं एक बेस कैपिटल मान के चल रहा हूं कि 2 लाख टू 3 लाख इतना तो आपके पास होगा। मैं उसी को एक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं। अब देखो, अब इस अकाउंट साइज में जब आप ट्रेड करते हो ना एक बेस छोटे अकाउंट पे, तो हमें कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए अपने ट्रेडिंग को, वो मैं यहां पे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लेना। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं। सबसे पहला जो आपका काम है ना, लोग फोकस करते हैं प्रॉफिट के ऊपर। भाई आपका पहला काम होता है रिड्यूस योर कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉस्ट को फिक्स करो। मेरा कहने का मतलब है ब्रोकरेज को। मैंने देखा है कि लोगों का अकाउंट 1-1 2-2 लाख का है और वो जेरोधा के अंदर अपना अकाउंट खोल के बैठे हैं। भाई अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो ना, तो कोई मतलब नहीं है कि आप एक ऐसे ब्रोकर के पास जाओ जो आपसे 20 रुपीज या कुछ भी चार्ज करता हो। आपको हमेशा अपना टारगेट रखना है एक ऐसा ब्रोकर जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जहां पे आप ब्रोकरेज ना दो। मैं अभी इस चीज को आपको ब्रेक करके समझाता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने महीने में 50 ट्रेड्स भी कर दिए और अगर आप 20 रुपीज का चार्जेस दे रहे हो ना, ये 1000 रुपीज होता है। और सिर्फ 1000 नहीं, इसके ऊपर आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। तो ये ब्रोकरेज आपकी लगभग 1200 रुपए के आसपास आ जाती है, जो कि आपके कैपिटल का शायद 0.5% के आसपास होता है। तो आधा परसेंट तो आप यही लूज कर जाते हो पहले ही, मतलब ट्रेड किया भी नहीं, आप पहले ही ब्रोकरेज में लूज कर रहे हो 0.5%। तो ये मिस्टेक अपने सबसे पहले सॉल्व कर लेना। किसी भी ब्रोकर के साथ आप जा सकते हो। मैं पर्सनली कोटक यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि कोटक के अंदर वैसे तो ब्रोकरेज 10 रुपीज के आसपास है, लेकिन अगर आप एपीआई के थ्रू ऑर्डर्स लगाते हैं ना, एपीआई मतलब एल्गो के थ्रू अगर आप ऑर्डर लगाते हैं, तो आपका ब्रोकरेज 0 होता है। तो सारे ऑर्डर्स फ्री हो जाते हैं। तो अगर आप कोटक पे ओपन करना चाह रहे हैं तो आप मेरे लिंक से भी कर सकते हैं। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर कोई और ब्रोकर आप जानते हैं जहां पे आपको ट्रस्ट है, तो आप वहां पे भी खोल सकते हैं। इस पे थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा कि यार मैं किस ब्रोकर के अंदर जाऊं। लेकिन पहली मिस्टेक जो सॉल्व करनी है वो ये करनी है कि ब्रोकरेज नहीं देना है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, क्योंकि यही आपका मैक्सिमम चंक ऑफ प्रॉफिट्स लेके चला जाएगा। पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करो, अपना ब्रोकरेज को रिड्यूस करो सबसे पहले तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज, हमें क्या ध्यान रखनी है। सेकेंड जो चीज है ना, वो ये है कि पुट योर कैश इन डेप्ट फंड्स। अब कुछ लोग बोलेंगे व्हाट आर डेप्ट फंड्स। मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर बना चुका हूं, मैं यहां पे आई बटन में लगा दूंगा, आप जाके देख भी सकते हो।
अदरवाइज डेट फंड्स का मतलब क्या होता है ना कि कई बार जिनका छोटा कैपिटल होता है वो इस पे ध्यान नहीं देते। मान लीजिए आपके अकाउंट में 3 लाख रुपीज है, तो मैंने आपको एक स्टेप तो पहले बता दिया जहां से कि आप अपना 0.5% सेव कर लेंगे। डेट फंड क्या होते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए आपके अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है 3 लाख रुपीज जेरोधा में, तो क्या वो आपको या किसी भी ब्रोकर में, तो क्या वो आपको इंटरेस्ट ला के देगा वो पैसा? नहीं, वो तो कैश का कैश पड़ा रहेगा। लेकिन अगर वही पैसा बैंक में होता, एफडी में होता, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न निकालता। आप सोच के देखो 90% ट्रेडर्स तो आज मार्केट में ऐसे हैं जो एफडी का ही रिटर्न बीट नहीं कर पाते। तो सबसे बेसिक काम जो होता है वो ये होता है कि भाई इसको कैश में मत रखो, इसको कन्वर्ट कर लो डेट्स में, यानी कि आपको कुछ लिक्विड केस नाम से एक चीज आती है, या फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हो, या किसी भी ऐसे एसेट में जो आपको ओवरनाइट इनकम करके दे। ठीक है, इनका रिटर्न्स मोस्ट 0.5% मंथली के आसपास का रहता है लिक्विड फंड्स का, तो आप इसके अंदर डाल सकते हो और उसके बाद भी हम उस कैपिटल को यूज कर सकते हैं आफ्टर पुटिंग देम इन डेट फंड्स। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 स्टेप्स जो है ना, यही आपको लगभग 1% तो यही आपका सेव हो जाता है। आधा परसेंट आपको बॉन्ड्स कमा के देते हैं, आधा परसेंट आपका ब्रोकरेज से बच जाता है, तो 1% हर महीने तो आप इसी तरह से अपना सेव कर लेते हो। तो काफी लोग इससे ही इग्नोर करते हैं छोटे छोटे चीजों को, तो ये आपको इग्नोर नहीं करनी है, ये 2 चीजें आपको हमेशा यूज करनी है। एंड थर्ड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है वो है प्लेज। अब आप क्या करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने डेट फंड्स के अंदर अपना पैसा डाला या जो भी आपने चीजें ली है, उसको आप फिर करेंगे प्लेज, और प्लेजिंग में मोस्ट प्रोबेबली आपको 90% ऑफ द वैल्यू मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 लाख रुपीस था, आपने मान लीजिए लिक्विड केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिया, तो 2.7 लाख के आसपास को आपको लिमिट मिल जाती है टू ट्रेड। अब यहां पे कई लोगों को डाउट आता है कि यार क्या इस पे ब्रोकर इंटरेस्ट लेता है? नहीं, कोलेट्रल में इंटरेस्ट नहीं लगता है अगर वो कैश वाला है तो। ठीक है, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ये नहीं लगता। अगर ब्रोकर ले रहा है, कंप्लेन करो उसके बारे में। ठीक है, आप उस ब्रोकर से भी बात कर सकते हो, ब्रोकर ये नहीं चार्ज कर सकता आपको कोलेट्रल के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आपको करना क्या है कि अपने उस होल्डिंग को प्लेज कर लेना है। उसके बाद जो आपको मार्जिन मिलेगा ना, इस मार्जिन से आप ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेड करने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है आपको, राइट, जब आप कुछ भी इंट्राडे कर रहे हैं तो। अब ये 3 स्टेप जब आप कर लेते हैं ना, तो इसके बाद क्या हो जाता है कि अब आप चाहते हो कि यार नाउ अब मैं ट्रेड क्या करूं। ये तो आपने सारी सेविंग की बातें कर ली कि भाई आपने लगभग 1% अपना सेव कर लिया, अब आपके पास मार्जिन भी है, अब मैं ट्रेड कैसे करूं। तो देखो, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना इसके बाद, वो आपको क्या करना है, आपको अपना जो अभी मैंने बोला था ना कि डेट फंड्स के अंदर आपने पैसा जो अपना डाला है ना, आपको ट्राई करना है कि ये डेट फंड्स को आप धीरे धीरे शिफ्ट करोगे टुवर्ड इक्विटी। ये तो है आपकी नंबर 1 स्ट्रेटेजी, जो कि आपको क्या करना है। मान लीजिए अगर आपके पास डेट फंड के अंदर 3 लाख रुपीस था, जैसा हमने बताया, अब आप अपना एक बहुत बेसिक रूल बनाओ कि यार अगर मार्केट नीचे गिरी 3% या 5%, 2% अपना बना सकते हो कि अगर निफ्टी 3% नीचे गिरा तो मैं अपने कैपिटल का 10% अमाउंट इस लेवल पे निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा, अपना डेट फंड से निकालूंगा और इक्विटी में डिपॉजिट कर दूंगा। यहां से मान लीजिए वापस गिरा 5% और, तो फिर मैं अगेन 20% निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूंगा। वहां से मान लीजिए और गिर गया 10%, तो फिर मैं यहां से और 20% निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूंगा। ये आप स्लोली कर सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न लाके नहीं देगा। मैं आपको एक लाइन बोलता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरी वीडियो का, वो ये है, छोटे कैपिटल से ना आप बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बनाते हो, बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाते हो, लेकिन छोटे कैपिटल से ना आप बहुत बड़ी कन्विक्शन बनाते हो, और वो कन्विक्शन होती है जो आपको मार्केट में पैसा ला के दे देती है। ऐसा नहीं होगा कि आप ये 3 लाख को कन्वर्ट कर दोगे 1 करोड़ में, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आप बहुत हाई रिटर्न्स की बातें कर रहे हो। ये 8-10 साल में तो नहीं होने वाला है, हो सकता है आपको 20-25 साल लगे हो जाए। लेकिन अब आप सोचोगे यार अगर मैं 10 साल में इतना करूं नहीं तो फिर क्या फायदा ट्रेड करने का। तो होता क्या है ना, आप इस 3 लाख पे 1 ईयर तक ट्रेड करोगे ना, जब ये ग्रो होगा ना तो कैपिटल तो थोड़ा सा ही ग्रो होगा, हो सकता है 50K आपने कमाया, लेकिन जो कन्विक्शन आप कमाते हैं ना वो इतनी हाई होती है कि नेक्स्ट ईयर आप ऑटोमेटिक इस 3 लाख की जगह 30 लाख का कैपिटल लगा लेते हो, और आप कहते हो कि यार नहीं, मेरे को कन्विक्शन है, मैंने किया है, मेरे को भरोसा है, मेरे को बिलीव है खुद पे कि मैं कर लूंगा। और फिर आप वहां से ग्रोथ करते हो, फिर आपकी कन्विक्शन और बढ़ती है, फिर आप कैपिटल और बढ़ा लाते हो। यही जर्नी होता है रियलिटी में। ऐसा कभी नहीं होता कि आप 3 लाख को ही कन्वर्ट कर जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज मेन होती है, इसलिए
जब आप ये डेट फंड को कन्वर्ट करते हो तो हो सकता है बहुत छोटा अमाउंट जा रहा होगा, आपको लगेगा यार क्या ही है, लेकिन वो आपको कन्विक्शन बना के देता है इक्विटी में, वो आपको कन्विक्शन बना के देता है कि यार लॉन्ग टर्म में भी होल्डिंग में भी पैसा बनता है, तो ये भी एक तरीका है मेरे लिए पैसा बनाने का। तो ये चीज ये आपको सिखाएगा। पैसे की बात तो हो ही नहीं रही है क्योंकि ये कैपिटल इतना है कि आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कमा सकते, आपको भी पता है, लेकिन इससे आप कन्विक्शन जरूर कमा सकते हैं। इसलिए हमको अपने डेट को धीरे धीरे इक्विटी की तरफ डालते रहना होता है, सो दैट हमारी इक्विटी के ऊपर कन्विक्शन बनना स्टार्ट हो। और जो लास्ट स्टेप होता है ना, नंबर 5, वो होता है आपको स्टार्ट स्लो। अब हमें यहां पे एक स्ट्रेटेजी करनी होती है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इंट्राडे की स्ट्रेटेजी से स्टार्ट कर सकते हो, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग। मैं बताऊंगा आप क्या कर सकते हो यहां पे एग्जैक्टली। तो आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी दिखाता हूं, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो बिना ज्यादा दिमाग लगाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए। मैं एक बार इसको रिमूव करके अगेन क्रिएट कर देता हूं फॉर द बेनिफिट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मॉर्निंग में आया, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। हाँ, मैं 9:25 का एक एंट्री टाइम ले लेता हूं, 9:20-25 कुछ भी वर्क करेगा, 15:15 ही रहने देते हैं इसको, मान लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं निफ्टी के अंदर काम करूंगा हर दिन, कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं करना है आपको इसके अंदर, ठीक है, बहुत सिंपल सा अपना काम रखना है। मैं लेस देन 20 रुपीज का जो प्रीमियम होगा कॉल उसे सेल कर दूंगा 1 लॉट, पुट से सेल कर दूंगा 1 लॉट। अब अगर आपके पास 2.5 से 3 लाख का मार्जिन है ना, तो ये ट्रेड इजीली हो जाएगा, ठीक है। पूरा मार्जिन भी कई बार नहीं लगेगा आपका। अब करेंगे क्या, इस पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे कितना, लगभग 50% यानी 10 पॉइंट्स का। अब मैं पॉइंट्स में ही लेके चलता हूं क्योंकि मेरे को अपना रिस्क डिफाइंड रखना है, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स का मतलब यह है कि मुझे पता है 10 ही पॉइंट जा सकते हैं। परसेंटेज में कई बार क्या होता है कि वो फिक्स्ड नहीं होता, कभी वो 15 पॉइंट ले जाएगा, कभी वो 7 पॉइंट ले जाएगा, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूं कि यार मैं 10 पॉइंट्स में डिफाइन करके रखूं सारी चीजों को। और मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे, यानी कि अगर 1 लेग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दूसरी लेग का ब्रेक इवन पे आ जाए, ताकि मैं दोनों लेग पे लूज ना करूं। अब ये बड़ी बेसिक स्ट्रेटेजी है, इसे टेस्ट कर लेते हैं हम कि भाई इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। देखो ऑब्वियस बात है, हमको नहीं मतलब है कि हम कितना कमा रहे हैं, बस हमको पैसा तोड़ना नहीं है। और स्लो एंड स्टडी आपका टारगेट तो ये होना चाहिए कि मैं 1% प्लस अर्निंग करूं 3 महीने तक मोस्ट। ये अगर आप टारगेट रखेंगे तो करेंगे। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैंने अपना जर्नी सेम तरीकों से स्टार्ट किया था। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग करने आया था ना, मैंने इसी तरीके से करना स्टार्ट किया था कि मेरे पास एक छोटा कैपिटल था 3-4-5 लाख के आसपास का, उसको मैंने धीरे से ग्रो किया। और जब वो ग्रो होता है ना, जब आपको दिखता है कि यार ओके ओके मेरे को 30,000 बन गया पिछले 3 महीने, आप देखेंगे अब 6 महीने देखेंगे, वहां से आपका माइंडसेट अच्छा होता है और फिर आप न्यू कैपिटल लाके डिप्लॉय करते हो। जैसे ही वेक्टर्स कंप्लीट होता है हम देखते हैं। तो वेक्टर्स कंप्लीट हो चुका है, चार्जेस और स्लिपेज सब मैंने लगा दिया। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सारे दिन में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख रहे हो ओके है, नॉर्मल है, मंथ मोस्ट प्रोबेबली सारे मंथ्स प्रॉफिट है, सब कुछ चल रहा है, इट्स अ गुड इक्विटी कर्व, गुड स्ट्रेटेजी टू फॉलो। बस एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आप फ्राइडे के दिन ये ट्रेड मत करो। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है, बहुत जेन्युइन लॉजिक है। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, शायद आपने भी किया हो, वीकेंड से पहले का जो डे होता है ना फ्राइडे, इस दिन इंट्राडे में ऑप्शंस का डीके बहुत स्लो होता है। तो इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं फ्राइडेज को स्पेशली फॉर ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि वहां पे बेनिफिट नहीं है, आपको थीटा डीके ही नहीं मिलता, तो मैं क्यों इतना वहां पे माथापच्ची करूं, राइट। तो इसलिए मैं उसको नहीं करता। और लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर एक तरफ मार्केट मूव कर गया तो दूसरी तरफ का ऑप्शन उतना डीके नहीं होता, बिकॉज हमारे सामने वीकेंड है, तो एक फेयर है ना, कुछ भी हो सकता है मंडे, तो ऑप्शन ज्यादा डीके नहीं होते, इसलिए मैं नहीं कर रहा फ्राइडे को। अब आप देखोगे यहाँ पे तो रिटर्न्स आर प्रीटी गुड। अगर आप 2-3 लाख के कैपिटल से कर रहे हैं, 3 लाख मोस्ट प्रोबेबली, तो आप देख रहे हैं 3,000 5,000, यहाँ पे कुछ नहीं बना। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कुछ ज्यादा जा नहीं रहा जेब से, तो आपको पता आपका जो ड्रॉडाउन है इट इज अराउंड 5,000 रुपीज। मैं 6,000 लेके चलता हूं कि भाई 6,000 का भी अगर आपका ड्रॉडाउन है, तो इंट्राडे स्ट्रेटेजी ना आपको एक्चुअली में सिखाती है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो आपको सिखाती है रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, कैसे मार्केट में प्रोबेबिलिटीज वर्क करती हैं, कैसे आपको एक ट्रेडिंग को देखना चाहिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सिखा देती है विद अ वेरी लो रिस्क। ये आप ट्राई कर सकते हो। अब करना कैसे है कि मान लीजिए आप इसको तब तक कीजिए जब तक आपको 10,000 रुपीज नहीं मिलता। जस्ट फॉर एग्जांपल, मानो आपको 10,000 रुपीज आ गया,
फिर आप धीरे से अपना रिस्क बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 20 का प्रीमियम सेल किया, आप 30 का ट्राई करके देखो कि क्या रिटर्न आ रहे हैं, या आप थोड़ा सा रिस्की करने की कोशिश करो, थोड़ा एसएल बढ़ा के देखो, बट स्लो एंड स्टडी, झटके से कुछ नहीं करना। आपने भाई 10,000 अर्न कर लिया, अब आप हल्का सा रिस्क बढ़ा सकते हो। फिर जब आप 20-30 अर्न कर लेंगे तो हो सकता है आप कैपिटल ही बढ़ा लें अपनी, क्योंकि आपको वो कन्विक्शन बिल्डअप हो जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये चीज है गाइस, दिस इज द रियल मेथड। आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिलेंगे फालतू जो बताएंगे आपको कि भाई कैसे 2 लाख को 1 करोड़ करना है, ये ऑप्शन बाय कर लो और ये कर लो और ऐसा कर लो वैसा कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता, आप करके देख लो, फिर आपको जब लगेगा हाँ नहीं होता तो फिर आप इस वीडियो पे वापस आ सकते हो, क्योंकि जेन्युइन यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं होता बहुत छोटे कैपिटल को ग्रो करने का कि मैं उसे कैसे कैसे ग्रो करूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम पे तो आप ऑलवेज वेलकम हो। यहाँ पे आपको मेरा पर्सनल हैंडल भी मिल जाएगा, यू कैन इवन डीएम मी ऑन टेलीग्राम टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू बेटर लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।